ना जात पे ना पात पे, रूपांजलि कुमारी के बात पर और बटन दबेगा सिर्फ चिमनी छाप पे। सीपीआई के विधायक अजय कुमार जी यहाँ कह रहे थे बहुत घुसखोरी है, घुसखोरी भगाने के लिए, और एंटी राम बालक सिंह का जो वोट था वो अजय कुमार को मिला, जो अजय कुमार जी इतना वोट से जीत गए। वर्तमान विधायक जी हैं, उनका तो कार्यकाल देख रहे हैं। जनता का जो है ना लोल होता है, लोल तो पक चुका है। वो जो कह रहे हैं 30-30 हजार प्रत्येक परिवार को देंगे। बिहार का बजट सबसे पहले कितना है वो पता है उनको, तेजस्वी जी को कि नहीं? जो सदस्यता ग्रहण नहीं किया डॉक्टर मनोज कुमार, जेडीयू के पट्टा पहन के चल रहे थे 12 बजे दिन तक, 4 बजे टिकट कैसे लेके चलाते हैं? तो अभी विभूतिपुर के केराय में है और केराय में यहाँ पे देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? मुरारी झा। मुरारी जी, अच्छा क्या लग रहा है इस बार विभूतिपुर विधानसभा में क्या होने वाला है? एकदम बदलाव होने जा रहा है। भ्रष्टाचारी, हत्यारा, बलात्कारी का अंत होने जा रहा है इस बार विभूतिपुर में। बदलाव हो जाएगा, एकदम बदलाव फिक्स है। आप देखे नहीं, एक एक घर से महिला, बुजुर्ग, बच्चे निकल के आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दे रहे, लेकिन यहाँ के वर्तमान विधायक जी तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारा विकास किए हैं। तो वो इतना भ्रष्टाचारी है कि ब्लॉक में आज एक भी काम बगैर रुपया का नहीं होता है। नहीं होता है। एनडीए के तो दो कैंडिडेट अब हो गए। एक एनडीए का हत्यारा को दे दिया शीर्ष नेतृत्व ने, जिसको जनता और एनडीए का सभी कार्यकर्ता ने नकार चुका है। वो भी ये भी कहते हैं कि एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार, ये समझ में नहीं आया, जबकि नीतीश कुमार आज भी है। एनडीए कार्यकर्ता समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार। हाँ, जबकि नीतीश कुमार जी तो आज भी माला पहना है सिंघिया घाट पे उनको। हमने पहले ही बोला शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बड़ा भूल कर दिया है और इस भूल का जवाब जनता दे देगी। जनता दे देगी। कितने वोट से रूपांजलि जी जीतने वाले हैं? अपार बहुमत से जीतने जा रहे हैं रूपांजलि जी। अपार बहुमत से? अपार बहुमत से। हम विभूतिपुर कल घूम रहे थे तो बहुत सारे लोग मिले, वो कहे कि राम बालक सिंह जिस प्रकार से काम किए इसलिए फिर से हम उन्हीं को वोट दे रहे हैं, यहाँ के विधायक को नहीं दे रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। राम बालक जी क्या कर रहे हैं जनता देख रही है। इस बार रूपांजलि कुमारी चिमनी छाप का अपार बहुमत से जन समर्थन मिल रहा है। जन समर्थन मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो विकास करेंगे? उनको अगर जनता वोट देती है तो वो विकास करेंगे? जनता देख चुकी है, 2.5 साल का प्रमुख का कार्यकाल देख चुकी है। उन्होंने 2.5 साल में कमीशन खोरी बंद कर दिया था। ब्लॉक में कमीशन खोरी बंद कर दिया था। अभी तो आप कह रहे हैं कि ब्लॉक में कमीशन खोरी है, पर ये विधायक ने फिर बढ़ा दिया है। जब प्रमुख थे ये तो कमीशन खोरी बंद कर रखा था, जब फिर इनको हटाया गया और आज जो विधायक है दोगुना कर दिया कमीशन खोरी दोगुना कर दिया। मतलब जनता का काम ऐसे नहीं होता ब्लॉक? नहीं, एक भी काम ऐसे नहीं होता, बगैर रुपया का कोई काम ही नहीं होता है। अभी कहाँ कौन कौन पंचायत आप लोग घूमे? अभी महसी कराए घूम रहे हैं। महसी कराए? हाँ। तो यहाँ पे क्या लगा, मतलब घूमने से क्या लगा आपको? कैमरा घुमा कर देख लीजिए यहाँ महसी कराए की जनता कैसे खड़े हैं और जन सैलाब है, एक नहीं जन सैलाब है। यहाँ अपार बहुमत से जीत रहे हैं रूपांजलि कुमारी। हमको तो लग रहा है कि विभूतिपुर में नीतीश जी अलग लड़ रहे हैं, मोदी जी अलग लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश जी अलग लड़ रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन जनता तो वोट देगी जनता ना। नीतीश जी तो नहीं यहाँ के वोट दे देंगे, मानते हैं चलिए नीतीश जी आ गए सिंघिया घाट, तो वो तो नहीं वोट दे देंगे उनको, देगी तो जनता ना। जनता का समर्थन जिधर मिलेगा वो कैंडिडेट जीतेंगे यहाँ से। तो जनता का अपार यहाँ समर्थन मिल रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार रूपांजलि जी हैं, उनको पूरा अपार बहुमत के साथ यहाँ से जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेगी विभूतिपुर विधानसभा की सारी जनता। लेकिन यहाँ पर तो शुरू से जो है सीपीआईएम का जो विधायक जी हैं वो तो वर्तमान में भी हैं, तो उनको कैसे आप मिस कर सकते हैं? नहीं, वहाँ जो जिस पर जीते थे सीपीआई के विधायक अजय कुमार जी यहाँ कह रहे थे बहुत घुसखोरी भगाने के लिए, और एंटी राम बालक सिंह का जो वोट था वो अजय कुमार को मिला, जो अजय कुमार जी इतना वोट से जीत गए। जनता उनके साथ रहते हैं, एंटी राम बालक सिंह के चलते वो जीते हैं। लेकिन अभी भी तो दो एनडीए के, एक एनडीए के उम्मीदवार है, एक एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कर रहे हैं। एनडीए समर्थित, एनडीए का जो कार्यकर्ता समर्थित उम्मीदवार रूपांजलि कुमारी है। नीतीश कुमार भले ही दे दिए, मोदी जी भले ही दे दिए, लेकिन कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता रूपांजलि कुमारी के पक्ष में है। जितना भी एनडीए का कार्यकर्ता है, चाहे जदयू का, चाहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा को हो या भाजपा को हो, सभी कार्यकर्ता रूपांजलि कुमारी के साथ है। मतलब अगर ये जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे? आपको मतलब है विश्वास जी ये काम कर देंगे? काम हमको विश्वास है रूपांजलि कुमारी को जो काम देंगे काम होगा, निश्चित रूप से होगा। जैसे मतलब प्रमुख थे तो अच्छा ठीक ठाक काम किए थे? प्रमुख थे तो अच्छा काम किया था। हमारे साथ वो 2016 में सरपंच पद पर भी रहे, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, सरपंच का अध्यक्ष था, उस समय भी ठीक ठाक काम देखते थे हर काम। अच्छा, एक प्रशांत किशोर जी हैं, जानते हैं आप लोग, तो युवा है, जानते होंगे।
हाँ, बात अच्छा बोल रहे हैं। आप बात किए हैं प्रशांत किशोर जी का, तो मैं बता दूं, जिनको अपने कैंडिडेट जो मेहनत कर रहे हैं 3 साल से उनके साथ जब वो खड़े नहीं रहे तो जनता के साथ क्या खड़े रहेंगे। अच्छा बात बोलने से नहीं होता है। ये बिहार है, यहाँ काम करना पड़ता है। काम करने का मतलब ये है कि आप आइए, काम किए, घूमे, बहुत अच्छा घूमे, उनके पैर में मिट्टी लगा, हम भी देखे। लेकिन वो जिस टाइप से गद्दारी अपने जनप्रतिनिधि जो कैंडिडेट दावेदारी पेश किए उनके साथ कर दिए, तो जनता मालिक जो है उनको जनआशीर्वाद देके भेजेंगे, कल बिहार के भेज देंगे तो क्या फर्क पड़ता है उनको। तो इसीलिए ये सब बात बंद कीजिए, क्योंकि इनका पार्टी बनने से पहले हवा मुड़ गया। मतलब जनसुराज जो कह रहे कि हम बिहार को बदल देंगे, जो छठ में है उनको वापस जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो तो बिना जो थी, जो काम नहीं किया, और जो प्रत्याशी जो दावेदारी पेश किए उनको बदल दिया, तो बिहार क्या बदलेंगे। हाँ। वो जब उनको बदल दिए तो बिहार क्या बदलेंगे, आप ही बताइए। क्या ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति क्या बिहार बदल पाएंगे, जो कैंडिडेट रातों रात बदल देते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल हम गिनवा सकते हैं। ऑन टाइम अभी समस्तीपुर विधानसभा 133 में चले जाइए, चेतना जाम जी सबसे ज्यादा मेहनत किए, लेकिन रातों रात कल आज 12 बजे तक पता था कि चेतना जाम को टिकट मिल रहा है। 4 बजे जो सदस्यता ग्रहण नहीं किया, डॉक्टर मनोज कुमार जेडीयू के पट्टा पहन के चल रहे थे 12 बजे दिन तक, 4 बजे टिकट कैसे लेके चलाते हैं, कैसे बताइए। हमारे विभूतिपुर से देख लीजिए, बहुत सारे दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन वहां पे हुआ क्या कि कोई बैकडोर से उठते हैं, जिनको अभी तक, अब भगवान जाने, उनसे तो हम कभी मिले नहीं, जिनको टिकट मिला है ना हमको वो जानते होंगे, लेकिन मुझे जहां तक पता है जिनको अभी तक सदस्यता नहीं मिला वो अपने आप को बोलते हैं फाउंडर है। तो फिर प्रशांत किशोर जी क्या झाल बजाने वाले, अब बताइए। तो युवा भी समझदार हो गया है। ये सब है फालतू बात, तो फालतू बात मत कीजिए ना, नहीं, अच्छे बात कीजिए। तो रूपांजलि जी जीत रहे हैं। रूपांजलि जी जरूर जीतेंगे, उसका कारण है ये जो है भ्रष्ट अधिकारी जैसे प्रमुख रहे। तो बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि प्रमुख अगर इतना अच्छा काम किए तो हट क्यों गया, 2.5 साल में ही क्यों इनका जो सरकार था ये गिर चुका ब्लॉक से। उसका कारण हम बताते हैं। उसका कारण ये रहा होगा कि जब जरूरत से ज्यादा अच्छा काम कीजिएगा ना, 10 को अगर उसको एक अच्छा वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं गाली भी नहीं दे सकता हूँ, समझदार इंसान हूँ, गाली नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसको दिमाग कहते हैं ना, जिसको लूटने का आदत पड़ गया हो, अगर उसको डिस्टर्ब होगा वो तो चेंज चाहेगा ही, इसलिए उनको हटा दिया। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था और अभी वास्तव में आदमी अच्छे हैं। आदमी अच्छे। आप आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदीन सागर कुशवाहा है। कुशवाहा है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे 3 को कुशवाहा जी खड़े हैं, किनके तरफ जा रहे हैं? रूपांजलि कुमारी, अरविंद कुशवाहा, चिमनी छाप। चिमनी छाप। चिमनी छाप क्या है हो? क्या है? नीतीश जी अच्छे नहीं लगते? नीतीश जी भी तो है। नीतीश जी की सरकार हमें चाहिए, एनडीए की बिहार में सरकार चाहिए, लेकिन विभूतिपुर में दिल से एनडीए का उम्मीदवार को जिताना है। जो दिल से एनडीए उम्मीदवार वो है रूपांजलि कुमारी। क्या बोले इधर थोड़ा सा? रूपांजलि कुमारी हाँ। बीजेपी का असली कैंडिडेट है। रूपांजलि कुमारी जिनका चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, और कोई नहीं है बात। कोई बात नहीं है, यहाँ तो सब करे चिमनी छाप चिमनी छाप। आप बताइए, आपका क्या कहना है? चिमनी छाप जीत रही है। चिमनी छाप जीत रही है। मतलब सब आदमी जो है यहाँ पे चिमनी छाप कर रहे हैं किराए में। लेकिन यहाँ पे 3 कैंडिडेट जो है बहुत मजबूती से हैं। एक अरविंद कुशवाहा जी की, जो अभी रूपांजलि जी की बात कर रहे हैं, रवीना कुशवाहा जी की बात कर रहे हैं, और एक जो वर्तमान विधायक है वो अच्छा काम नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया, तब तो उनके साथ इतना आदमी नहीं है। हाँ, आप अगर 3 कैंडिडेट गिना रहे हैं तो मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। 10 से 20 उनके हाथ में शासन था। अगर अच्छा काम किया होता तो जनता इस तरह से धड़ाम से नहीं बजाती। पूरा बिहार में तीसरा नंबर से जीत के गया था। जो अभी वर्तमान विधायक है तीसरा नंबर पर आया था। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि आपने अच्छा काम नहीं किया। और उसके बाद जो वर्तमान विधायक जी हैं उनका तो कार्यकाल देख रहे हैं। जनता का जो है ना लोल होता है, लोल तो पक चुका है। जैसे दूध फूक के पी रहे हैं, उसी प्रकार विभूतिपुर का जनता जो है इस बार दूध फूक के पी रहे हैं, इसलिए साथ घूम रहे हैं इनके। साथ घूम रहे। एक सवाल हम आपसे करेंगे, यहाँ के वर्तमान विधायक जी का हमने एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा 1 नंबर पे है और हम 1 नंबर थे, 1 नंबर है और 1 नंबर ही रहेंगे। वो 1 नंबर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका विकास का काम अच्छा नहीं हुआ। इस बार 72,000 वोट मिला था पिछले बार, लेकिन इस 72 संख्या के बराबर जो होता है वो काम नहीं किए विभूतिपुर में। काम नहीं किए। नहीं किए।
इसलिए उनको हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार चिमनी छाप को जिताएंगे, रूपांजलि कुमारी को। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण सिंह। अच्छा, आप जो है यहाँ पे विभूतिपुर में सभी लोग कहते हैं कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, लेकिन कुशवाहा जी के 3 कैंडिडेट है, आप किन के तरफ है? कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, सभी आदमी को वोट दे रहे हैं, सभी कास्ट के, यहाँ को जातिवाद और कुछ नहीं है। हाँ। सभी तो को आप किन के तरफ जा रहे हैं? हम तो एकदम चिमनी छाप, चिमनी का धुआं निकल जाएगा इस बार। 1 लाख वोट पक्का एकदम चिमनी छाप। कितना वोट से? 1 लाख वोट से जिताएंगे। हाँ, तो सब चिमनी छाप एकदम। अच्छा, और भी कैंडिडेट है, उनमें क्या खराबी है? जो यहाँ के वर्तमान विधायक है वो कैसे? खराबी तो इतना है, जो ब्लॉक पर जाके देखिए, आज तक है जो जितना पहले 4000 हुआ, 4000 से 6000 हो गया, अब 10,000 हो जाएगा। जब ये दाखिल खारिज करवाने के लिए जाइए तो वहाँ भी उसी तरह है, 10,000 6000 एकदम दस्तावेज प्रति हो गया है। मतलब यहाँ के विधायक जी से सब नाराज है? हाँ, सब नाराज। उनको छोड़ के जिसको दे दीजिए ना। जिसको नहीं देंगे, कैंडिडेट तो है चिमनी छाप एकदम जिंदाबाद जी। चल जाते हैं जीत के, तो हाँ? वो तो खगड़िया जीत के चल जाते हैं। वो तो बोले कि जब विभूतिपुर में जो है तो शुरू से रह रहे, 24 साल से कभी नहीं रह रहे हैं, कभी देखबे नहीं किए। बैठते हैं मंगलवार का साप्ताहिक वसूली करने के लिए, हर टेबल से उनको जो सप्ताह में वो जो है सिंघिया घाट में निरीक्षण भवन में जो बैठते हैं वहाँ वसूली पहुँचता है टेबले। मतलब आप लोग नाराज हैं यहाँ के विधायक? नाराज नहीं, महानाराज है, महानाराज। महानाराज। और हम लोग बताइए, हम एक स्वर से चिमनी छाप। इन्होंने जब जीते अजय कुमार जी तो बोले जो दाखिल खारिज और जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, क्या को दाखिल खारिज हुआ विभूतिपुर विधानसभा 35 पंचायत में, और कितने आदमी को जन्म प्रमाण पत्र बिना पैसा को बना, वो बतावे। वो तो कहते हैं कि विभूतिपुर में 24 साल से हम रह रहे हैं। अरे वो 50 साल से पूरे उम्र से यहीं से रहे, लेकिन क्या किया इस 5 साल में ये जनता विभूतिपुर को जान रहा है। अच्छा, यहाँ के वर्तमान विधायक को छोड़िए, लेकिन ऊपर शीर्ष नेतृत्व जो तेजस्वी यादव है वो कहते हैं सभी बुजुर्गों को 2000 देंगे, उसके बाद महिलाओं को जो है 30,000 का सालाना देंगे, तो उन्हें लेना है। अरे आपको हम कह देंगे 5000 देंगे कि नहीं देंगे, इसका क्या प्रूफ है? इसका कोई सर्टिफिकेट है? आप बताइए, वो जो कह रहे हैं 30-30 हजार प्रत्येक परिवार को देंगे, बिहार का बजट सबसे पहले कितना है वो पता है उनको, तेजस्वी जी को कि नहीं? पता है। 3.5 लाख करोड़ है, और 30,000 को जो है प्रत्येक परिवार को देंगे। 141 करोड़ परिवार है बिहार में। मतलब जनता भैया होशियार हो चुकी है यहाँ विभूति। जोड़ के बताइए न कि जब कितना रुपया होता है, कितना करोड़ रुपया, आप उसका अथी है नहीं, और आप चल दिए हल्ला करके जो है, मतलब झूठ बोल करके जो है जनता को झुठला करके आप वोट लेना चाह रहे हैं। तो जनता होशियार हो चुकी है। जनता इतना काबिल हो गई है, जनता होशियार पढ़ लिख करके शिक्षित हो गई है, समझ में आ रहा है कि जो कौन अच्छा है कौन खराब है। मतलब जाति पाति पे वोट नहीं कोई जात, ना जात पे ना पात पे, रूपांजलि कुमारी के बात पर, और बटन दबेगा सिर्फ चिमनी छाप पे। बाकी आप लोग का क्या कहना विभूतिपुर विधानसभा के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।